आप सभी भैया बहनों का पुनः स्वागत। गुरुकुल हिंदी क्लासेज में हम आपके लिए लाए हैं 2023 हिंदी प्रश्न पत्र, जो 2023 में पूछा गया है यूपी बोर्ड के अंतर्गत। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देख लें। देखिए, जैसा कि है 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था, इसी पैटर्न पर 2024 में हाई स्कूल के छात्र छात्रों को प्रश्न पत्र का प्रारूप यही रहेगा। समय जो है वो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड आ और दूसरा खंड बा होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर आपको हल करना है। उनको काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से OMR पर आपको 20 प्रश्न जो बहुविकल्पी हैं उनको हल करना होगा। उसके बाद में खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल 1 अंक निर्धारित है। 20 में 20 नंबर मिलेंगे। एक नंबर के 20 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 20 नंबर प्राप्त होंगे। अब आपको शेष 50 अंक में आपको जो है अपनी कॉपी पे लिखना होगा। शेष 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए विद्यालय स्तर पर दिए जाएंगे। तो 50 और 20 70 और 30 100 नंबर में आपका पेपर इस प्रकार से हो जाएगा। ध्यान दें। इसके बाद में और है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जैसा कि मैं आपके लिए वही पेपर ही लेकर के आ गया हूं जो 2023 में पूछा गया था। ध्यान दे सकते हैं आप। पहला प्रश्न इसमें होगा प्यारे बच्चों, विकल्प हैं बहुविकल्पी जो खंड आ के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो आप इसमें इसका 4 विकल्प दिए, उसमें सही है, आप टिक कर लें। इसमें से उपन्यास जो है वो सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। अब आपको नेक्स्ट पे जाइए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में अनंत आकाश के रचनाकार हैं। इसमें 4 विकल्प ही दिए हैं। पहला धर्मवीर भारती, दूसरा जयप्रकाश भारती, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा यशपाल। लेकिन ये एक भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर जयप्रकाश भारती। अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं, राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 है। ध्यान दें। प्रश्न नंबर 3 में आप रोक करके वीडियो रोक करके आप इनको प्रश्नों को देख लेंगे कायदे से, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही रिपीट होते हैं। इसमें से आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। निम्नलिखित ये आप देख लें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 4 कथन दिए हैं। पहला, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ये भी जो है सही नहीं है, ये रॉन्ग है। गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती के द्वारा ये लिखा गया है। ये मुंशी प्रेमचंद इसमें दिया, ये भी गलत है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते, गलत है। नाटक साहित्य के जनक हैं ये। भारतेंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, और इन्होंने नाटक निबंध लिखे, आलोचना के लिए नहीं माने जाते। आलोचना रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध हैं इसके लिए। फिर अगला इसमें है, आप इसको देख लें। इसमें गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, राइट आंसर हो जाएगा। यही सही है। इसका राइट आंसर है गेहूं और गुलाब।
क्यों सही? क्योंकि हम कक्षाओं में बता भी चुके हैं। खास पहचान ये है कि गेहूं और गुलाब दोनों ही वृक्ष या पौधे हैं और उनका भी नाम, लेखक का भी नाम राम वृक्ष बेनीपुरी, जैसा कि ये तो ये वृक्ष हैं दोनों लोग, ये दोनों वृक्ष हैं, गेहूं और गुलाब वृक्ष हैं, इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। याद के लिए ट्रिक मैंने बता दी है, कभी नहीं भूलेंगे। और ये भी गलत, ये भी गलत, और ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, ये भी गलत है। ये इसमें जयप्रकाश भारती लिखा है, जबकि ईर्ष्या तून गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी वाला। आप देख लें, सारे विकल्प को इसलिए बताते चल रहे हैं ताकि आपकी और भी तैयारी हो जाए। इस पेपर के साथ साथ आप क्या, अगर 20 तैयार करते तो 20 गुणे 4 कर लीजिए। 20 यदि प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं तो चारों विकल्प को बता रहा हूं, इसका मतलब 20 चक्कू 80 बहुविकल्पी प्रश्न यदि इन्हीं से बने तो आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे दावा के साथ। इसके बाद में आप आराम से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न पर आपको जाना है। कौन से? 5 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 में आप जाएंगे और आराम से देख सकते हैं। हम आपको करा रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आप देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, इसको हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा, 1 मिनट, इसको हम पहले बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद 4, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो इसमें जल्दी जल्दी कर लें, तो आप इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा मथुरा नाथ शुक्ल, इन्होंने पंचांग दर्शन लिखा है। पुनः देख लें, ये जो मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं, ए वाला सही है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। मथुरा नाथ शुक्ल पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं और बाकी से सभी गलत हैं। 5 नंबर में जाइए, लिखा है सारगंधर रचनाकार हैं। तो ये जो है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल के कवि हैं जिनका नाम है सारगंधर, सारगंधर, सारगंधर जी। तो ये बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो सारगंधर ने हमीर रासो लिखा है। क्या लिखा है? हमीर रासो। राइट आंसर हो जाएगा हमीर रासो, ये सही है, टिक कर लीजिए। इसमें बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 में आप जाएंगे तो आप 6 में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है, लिखा है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। शेष सभी अन्य जितनी भी हैं वो ठीक नहीं है। इसमें केवल विकल्प बी वाला राइट आंसर है, श्रृंगार और प्रेम भावना, ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। और ये रीति ग्रंथों का निर्माण, ये जो है ये सभी गलत हैं, ये रीतिकाल की विशेषता है, ध्यान दें। रीति ग्रंथों की जो है निर्माण जो है रीतिकाल की प्रवृत्ति है। और नारी के प्रति परिवर्तित भावना, ये जो है अन्य दूसरे कालों की विशेषताएं हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है विकल्प में श्रृंगार और प्रेम वेदना, ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। इसके बाद में आप देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। अब शुक्ल के बाद शुक्लोत्तर युग आता है, तो इसमें जो भी हैं, इसमें पहले तो हम जो नहीं है उनको बताते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ये गलत हैं, क्योंकि ये भारतेंदु युग के हैं। श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के हैं, ये भी गलत। किशोरी लाल गोस्वामी ये जो है शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं। और ये जो
राइट आंसर इसमें हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें राइट आंसर हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल। शेष विकल्प सभी गलत हैं। तो आप ध्यान दें, 7वें में राइट आंसर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो आपको राइट आंसर देना है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला देखें, साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत जो है इसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ये जो है राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग में साकेत महाकाव्य की रचना हुई और साकेत को लिखा है, ये भी समझ लें, साकेत महाकाव्य है और इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण और गुप्त जी, गुप्त कहते हैं इनको। ये जो है, और ये और भी ध्यान दें, ये राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये राष्ट्र कवि के नाम से इन्हें जानते हैं। तो राइट आंसर द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग राइट आंसर हो गया साकेत। फिर है प्रश्न नंबर 9, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये नाटक है और चूंकि इसमें इन विकल्पों में नाटक है नहीं। और नाटक क्या होता है, जिसमें एक से अधिक अंक हों। एकांकी का वृहद रूप ही नाटक कहलाता है। एकम अंकम यस्य सा, जिसमें केवल एक अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं, लेकिन होता वो नाटक का ही छोटा रूप है। तो इसमें आप एकांकी को राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी। जो एकांकी जो है, ये भारत दुर्दशा जो है ये एकांकी है। राइट आंसर है एकांकी, राइट आंसर हो जाएगा। शेष सभी गलत हैं। अगला, बिहारी किस युग के कवि हैं। ध्यान दें, जल्दी जल्दी करा दें क्योंकि पेपर बड़ा है, पूरा हो जाए। बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी तो सभी को पता है, बिहारी जी रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। अब रीतकाल की बात आई तो आप समझ लें, रीतकाल जो है, ध्यान दें, रीतकाल 3 भागों में बटा है। पहला रीति सिद्ध, दूसरा रीतिबद्ध और तीसरा है रीति सिद्ध। क्या है, रीति सिद्ध हो गया, रीतिबद्ध हो गया और तीसरा है रीति मुक्त। क्या है, रीति मुक्त। रीति मुक्त जैसा मैं बोल रहा हूँ, रीति मुक्त। अगर यहाँ ना समझ में आया हो तो यहाँ लिख रहा हूँ रीति मुक्त। रीति मुक्त काव्य। देखो, रीतिकाल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला रीति सिद्ध, दूसरा रीतिबद्ध, तीसरा रीति मुक्त। अब बिहारी जी जो हैं वो रीति सिद्ध के सिरमौर कवि हैं। तो रीति सिद्ध काल के प्रमुख कवि हैं। वैसे ऐसे अगर आएगा तो रीतिकाल के ही लिखेंगे। अगर इसको डिवाइड करें, किस रीति सिद्ध काल में, रीति सिद्ध जो रीतिकाल हुआ, रीतिकाल के किस भाग के कवि हैं, तो ये रीति सिद्धि कवि के रूप में जाने जाते हैं। और बिहारी जी के बारे में बता दें, बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। और बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसई। कौन सी रचना है, बिहारी सतसई। ध्यान दें, विकल्पों के साथ साथ सारी जानकारी। बिहारी सतसई इनकी रचना है, जिसमें 719 दोहे संग्रहित हैं। कितने, 719 दोहे। एक ही मात्र इनका ग्रंथ है और इस ग्रंथ ने इन्हें विश्व प्रसिद्धि प्रदान की। बिहारी जी जो है भगवान कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं की हैं। भक्ति और श्रृंगार इन्होंने लिखा है। श्रृंगार से संबंधित अधिक रचनाएं मिलती हैं। तो इससे कई प्रश्न, एक बाण से मैंने, एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। जैसा कि
बिहारी के बारे में किस युग के हैं, तो मैंने बता दिया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल के कवि हैं। रीतकाल में रीत सिद्ध के हैं। और रीत मुक्त आ जाए तो रीत मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, अकबर ये आ जाएंगे। रीत सिद्ध और रीति मुक्त और रीतिबद्ध। और रीतिबद्ध में केशवदास जी हैं जी, भिखारी दास जी हैं और मतिराम हैं, ये रीति जो है बद्ध हैं। और घनानंद वगैरह जो हैं वो सभी रीत मुक्त हैं, वो रीतिकाल की परंपराओं से इतर हट करके काम किया। आप देखें अगला प्रश्न, आप देखें 11, प्रश्न नंबर 11 है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, अब बिनु पद कर को बहुबाहू। इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि ये हास्य की पंक्तियां हैं। कैसे कि नाना वाहन नाना वेशा, नाना प्रकार के वाहन हैं, नाना प्रकार की वेशभूषाएं हैं। शंकर जी की जब बारात जा रही और बिहसे शिव समाज निज देखा, शंकर जी जो है बारात में नाना प्रकार के लोग हैं, किसी की बहुत सी आँखें, किसी की एक भी आँखें नहीं, किसी का ऊपर का धड़ है ही नहीं, नीचे वाला है, जिप्पी जितने भी हैं खनखजूरे, सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत, निशाचर सभी बारात में गए थे। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख माही, किसी की बहुत मुख, किसी के एक भी मुख नहीं। और बिन पद कर को बहुबाहु, कि कोई पैर ही नहीं, और किसी की भुजाएं हैं तो बहुत ही भुजाएं। और बिहसे माने यहाँ पे देखो, बिहसे माने हंसे, प्रसन्न हुए, प्रसन्न हो गए, ये होगा प्रसन्न में। दोबारा देखें, बिहसे ये लिखा, बिहसे का मतलब खुश हुए, प्रसन्न हुए, हंसने लगे, तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। हंसे, प्रसन्न हुए यानी हंसे, क्या हुए, हंसे। और जहाँ हंसी आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा हास्य रस। कौन सा, हास्य रस। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेटा, प्यारे भैया बहनों, इसमें हास्य रस सही हो जाएगा। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ये आप समझ लें, इसको देख लें, ये हास्य रस डी वाला राइट आंसर है। इसमें डी वाला राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, डी हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है, हास, हास होता है, ये स्थायी भाव है, स्थायी भाव किसका, हास रस का। तो हास रस से बनता है, हास नामक स्थायी भाव से हास रस बनता है। जब भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ हंसी आ जाए, ऐसी वेशभूषा देख करके स्वाभाविक है लोग हंसेंगे, सब हंसने लगे, तो जिसके कारण इसमें हास्य रस है, तो पता चल रहा है। डी आंसर राइट। अब इसके बाद में 12 प्रश्न नंबर आप 12 देख लें प्यारे बच्चों। 12 में है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब हमने जहाँ जहाँ मैंने अलंकार पढ़ाया प्यारे बच्चों, जो हाई स्कूल में जहाँ मेरा क्लास नहीं होगा, समस्त बच्चे देख रहे होंगे ऑनलाइन, जहाँ तक मुझे देख रहे हो लोग, आप समझ लें, खास सी पहचान है, कभी भूलेंगे नहीं। सी, समान, सरस आदि शब्द जहाँ आ जाएं, समान, वहाँ पे आँख मीच करके उपमा लिख दें, उपमा अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा सी, ये सी लिखा, यहाँ यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, माला के समान। जहाँ पर उपमेय की उपमान
से तुलना या समानता दिखाई जाए। क्या? समानता, समानता दिखाई जाए। और उसमें कौन कौन से शब्द? सम, सरिस,